अगर कोई साधु मरे तो उसके लिए शिव पुराण में लिखा गया उसको जल समाधि दे या भूमि समाधि जलाना उसको चाहिए जिसका कोई 12वीं 13वीं करने वाला हो, उसको जलाया जाएगा। साधुओं के लक्षणों का निरूपण किया। तो जय श्री राम। कुछ दिन बीते, जब जन्म मरण होता है ना मेरी माँ, तो सूतक भी लगता है। ब्राह्मण के घर में जन्म मरण हो तो 10 दिनों का सूतक लगता है। क्षत्रिय के घर में जन्म मरण हो तो 12 दिनों का सूतक लगता है। वैश्य के घर में जन्म मरण हो तो 16 दिनों का सूतक लगता है। वो जो कनिष्ठ वर्ण है, जो चौथा वर्ण है, उसके घर में यदि सूतक हो जाए तो 1 महीने का सूतक लगता है। ऐसा शिव पुराण में कहा गया। बोलो जय श्री राम। सब किया भरत जी ने, ब्राह्मणों को दान दिया, देव ध्यानता गौ सब जिमाए, पिताजी के लिए जितना हो सकता था सब किया। समय बीत रहा है और अब भरत जी रोज रोते थे। अब वशिष्ठ जी आए एक दिन और भरत को समझाया, भरत क्यों रो रहा है? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। हे भरत, सुनो भरत भावी प्रबल। हे भरत, रो क्यों रहा है तू? व्यक्ति के साथ ऐसा होता है जैसा विधाता चाहता है, जैसे उसके भाग्य में होता है। बिलखी कहूं रघुनि मुनिनाथ, रोती हुई दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी ने बोला मत रो। देखो भाई, 4 चीज वाला पड़ा हाथ पर नमुंदी चीज बोलो ना, 4 चीज कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण। हानि होना, लाभ होना, जीवन होना, जन्म होना और मरना, ये अपने हाथ पर नहीं है। बस हमने कब मरना है, कहां पर मरना है, कई दिन मनो, हम ये विधाता ने सब पहले से लिख लिया है। जय दिन तुम्हारो जन्म क्या हुए तो बोलो, उसी दिन तो हमारी मौत भी लिखी गई थी। किस दिन हमारा जन्म होना ये विधाता ने पहले लिख दिया। हानि होना, किसान खूब मेहनत करता है, नहीं करता, हल चलाता है, सबसे पहले बीज बोता है अनाज का, फिर अनाज उगता है, फिर रोपड़ी लांद ना लांगे। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, बैलों से रुपाई लगाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है रुपाई, फिर धान लगाना पड़ता है, फिर समय पर पानी लगाना पड़ता है। देखो ना, समय पर निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, तब जा करके धान। और जब धान करने का समय होता नहीं, ओले पड़ते हैं और सब धान चौपट। ये किसने किया? तो लाभ होना, हानि होना, जन्म होना, मरना, ये सब विधाता के हाथ है। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? सुनो भरत, एक बार ना देवताओं की सभा निकल रही थी। क्या निकल रही थी? सभा। तो सभा बैठी हुई, तो सभा में सारे देवता आ रहे थे। तो देवताओं की जो गाड़ी है ना, वो अलग अलग है। जैसे गणेश जी आएंगे तो चूहे पर बैठ करके आएंगे, कार्तिकेय जी आएंगे तो मोर पर, शिव जी भगवान आएंगे तो बैल पर, भगवान विष्णु आएंगे तो गरुड़ पर, यमराज आएंगे तो बैल वो भैंस पर। तो जब यमराज आए वो सभा में, तो भैंसे पर बैठ कर क्या आए? भैंसे। उन्होंने भैंस को बाहर रखा और अंदर चले गए सभा की।
जैसे वो अंदर जा रहे थे कि उनकी नजर एक कबूतर पर पड़ी और उस कबूतर को देख करके यमराज हंस गए और अंदर चले गए। अब कबूतर थर थर बैठी कम पड़ा। मृत्यु के देवता मुझे देख करके हंसे हैं यमराज, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है जब बाहर आएंगे। इतने में भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। भगवान विष्णु जब अंदर गए तो गरुड़ जी ने देखा कबूतर रो रहा है, तो उससे पूछा भाई तू रो क्यों रहा है, हम पक्षियों के राजा हैं। पूछा उससे क्यों रो रहा है, तो कबूतर ने सब सुनाया कि मृत्यु के देवता मुझे देख करके हंसे हैं, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं डोर लगन रही जगह मुरण मार। गरुड़ जी ने कहा मेरे ऊपर बैठ, मैं तेरे को दूर छोड़ करके आता हूं। कबूतर को बिठाया अपने ऊपर और दूर किसी गुफा में उसको छोड़ करके आया। कहा कि तू यहां रह, यहां नहीं आएगा यमराज, और तुरंत वापस आ गए। तब तक मीटिंग खत्म, सब बाहर निकले, सब देवता। तो जैसे यमराज बाहर निकले हॉल से, मीटिंग से, वो चारों तरफ देखने लगे कि क्या खोल वो कबूतर, कबूतर कहाँ होगा। गरुड़ जी ने कहा देख रहे हो, बोले कबूतर को देख रहे हैं। कहाँ है वो, बोले उसको तुम मैं कहीं दूर छोड़ कर क्या, पर ये बताओ कि तुम उसको देख करके हंसी क्यों थे। तो यमराज ने कहा मैं इसलिए उसको देख करके हंसा था कि उस कबूतर की मौत कुछ देर बाद लिखी हुई है, कुछ ही देर बाद। तो मैं सोच रहा था इसकी मौत यहां पर नहीं लिखी हुई, कहीं दूर एक स्थान है वहां पर लिखी हुई है। तो मैं मन में सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद मरने वाला है और मौत इसकी वहां लिखी हुई। तो जाकर के विधाता से पूछूंगा कि तुम्हारी लेखनी में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मौत वहां लिखी है यहाँ है, और ये यदि जिंदगी भर भी उड़ता रहेगा तो भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकता है जहां इसकी मौत लिखी हुई। विधाता से पूछूंगा। गरुड़ जी ने कहा मैं तो उसको वहीं छोड़ करके आया, उसी जगह पर। बोले फिर वो जिंदा नहीं होगा, वहीं उसकी मौत लिखी थी। गरुड़ जी ने तुरंत दौड़ लगाई। जैसे ही वहां पहुंचे, गरुड़ जी किसी गुफा में नहीं, किसी अजगर के मुख में रख के आए थे। अजगर कहते हैं सांप को, किसी सांप के मुख में रख के आए थे। तब